हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज वीडियो ऊपर बनाएंगे, बहुत सर्दी है, बहुत हवा चल रही है, बट आज वीडियो ऊपर बनाएंगे। राइट, सो ये वीडियो बेसिकली है आपका साई सिल्क के बारे में। साई सिल्क का अभी रिसेंट में एक रेटिंग अपडेट शेयर हुआ है। मतलब कि जो दूसरे कंपनीज़ है जो चेक रखते हैं, जो एक आई रखते हैं ऐसी कंपनीज पे जिन्होंने रिसेंट में आईपीओ वगैरह लॉन्च किया होता है, एंड मतलब कंपनी कर कैसा रही है, लाइक पब्लिक का पैसा हुआ लगा है तो हाउ द कंपनी इज़ यूजिंग द मनी। सो लाइक उस सब का अपडेट साई सिल्क का आया है, क्योंकि साई सिल्क ने रिसेंट में आपका आईपीओ लॉन्च किया था। सो मतलब अभी रिसेंट में कंपनी आई है आईपीओ लॉन्च करके। सो आईपीओ का जो फंडिंग इन्होंने किया है, जो फंड रेज किया है, सो वो कहाँ यूज़ हुए अब तक, एंड क्या अपडेट है उन पैसों का। जो पैसा पब्लिक का है, सो देयर शुड बी समवन जो उस पैसों पर नज़र रखे। सो फटाफट से वो देखते हैं क्या इन्होंने शेयर किया है। सो सितंबर 2023 में साई सिल्क ने आपका लगभग 600 करोड़ का आईपीओ रेस किया था, एंड जिसमें से 222 पर शेयर इनका जो रुपी था वो था। राइट, बहुत हवा चल रही है, सो यू मे फाइंड सम डिस्टर्बेंसेस इन द वीडियो। सो मतलब वो पैसा इन्होंने रेस किया था नए स्टोर्स खोलने के लिए, नए वेयर हाउसेस खोलने के लिए, वर्किंग कैपिटल को ठीक करने के लिए, एंड लोन का रीपेमेंट करने के लिए, और नॉर्मल से जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस लाइक मार्केटिंग, रेंट, सैलरी, वो सब के लिए इन्होंने रेस किया था। सो उसमें से 600 करोड़ में से लगभग आपका 43 करोड़ ये खर्च कर दिया था इन्होंने फॉर एक्सपेंसेस, एंड जो पीछे बचा था वो था आपका 566 करोड़। ओके, अब जो 566 करोड़ है उसमें से भी आपका लगभग 400 करोड़ 401 करोड़ यूज़ हो चुका है। ओके, एंड जो पीछे बचा है आपका 164 अप्रॉक्स, सो वो पैसा आपका पड़ा है एफडी में। ओके, ये पैसा आपका एफडी में है। एफडी में क्यों है? क्योंकि अभी ये करंट में पैसा यूज़ नहीं आ रहा है, सो उस पर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, उसको एक सेफ़ जगह पे पार्क करने के लिए लगभग आपका जो 164 करोड़ है वहाँ पे सेव्ड है। एंड 401 करोड़ अब कैसे कैसे यूज़ किया उसको देखते हैं। सो इन्होंने बोला था कि हम लगभग 30 नए स्टोर खोलेंगे, एंड अभी तक इन्होंने 20 नए स्टोर खोल दिए हैं, एंड बाकी जो स्टोर है ये धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, अभी तक किए नहीं है, एंड द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। वेयर हाउसेस में इन्होंने बोला था कि हम 2 वेयर हाउस ओपन करेंगे, एंड वेयर हाउसेस में लगभग 25 करोड़ आपका इन्वेस्ट करने का प्लान था, बट अभी तक सिर्फ 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाकी का जो आपका 23 करोड़ अप्रॉक्स वो अभी ऐसे ही पड़ा है, लाइक दी FD1। ओके, एंड लोकेशन इनकी तमिलनाडु में रहेगी। मैंने बोला हम लोग तमिलनाडु में हमारा वेयर हाउस खोलेंगे, एंड तमिलनाडु में ही इनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स है। राइट, सो उसको सपोर्ट करने के लिए, एंड वर्किंग कैपिटल में इन्होंने अब तक 186 करोड़ जो है यूज़ कर दिया है। वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने बोला था कि हम 280 करोड़ यूज़ करेंगे, मतलब 280 करोड़ लगभग अलॉट हुआ था टू यूज़ एज वर्किंग कैपिटल, बट इन्होंने लगभग 186 करोड़ अभी तक यूज़ किया है। एट द रिमेनिंग ये कब यूज़ करेंगे? जब ये नए स्टोर्स ओपन करेंगे। ओके, एंड लोन की बात करें, सो लोन लगभग इन्होंने अभी तक 50 करोड़ का रीपे कर दिया है, एंड बाकी जो आपके जनरल एक्सपेंसेस है, जो हमने बात की मार्केटिंग, रेंट, सैलरी वगैरह, उसमें लगभग 89 से 90 करोड़ आपके ये लोग यूज़ कर चुके हैं। सो दिस इज़ दी ऑल अपडेट रिगार्डिंग कहाँ कहाँ पैसा यूज़ हुआ, एंड कितना कितना हुआ। ओके, सो यही आपका एक क्लियर पिक्चर इस कंपनी ने दिया है। मतलब जो रेटिंग निकाला है वो निकाला है आपकी केयर एज रेटिंग। जो आपकी कंपनी है केयर एज इज़ द कंपनीज नेम। सो आप उसको रेटिंग को आराम से पढ़ो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मतलब कि बस एक ही इशू है कि डिले हो रहा है, आपका सारा काम जो है डिले चल रहा है, लेट चल रहा है, एंड कंपनी ने उस डिले का रीज़न दिया है कि वी आर फाइंडिंग सम स्ट्रैटेजिक प्लेसेस। मतलब हम स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं, हम थोड़ा ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग ठीक से नए स्टोर्स ओपन करें जो हमारे बहुत फ्रूटफुल हो, एंड वेयर हाउसेस भी हम लोग स्ट्रैटेजिकली लाइक प्लान करें। सो द थिंग्स टेक्स टाइम, राइट, एंड आप उसको हैंड टू हैंड हम लोग नहीं कर सकते। इट विल टेक अस ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड plannings and research, right? So that process is taking time to give you a fruitful output, and that is why the delay is happening over here. And
ये जो कंपनी है जिन्होंने इनके बारे में ये न्यूज़ निकाला है, सो कंपनी यही बोलती है कि कोई ऐसा मिसयूज़ नहीं है पैसों का. योर मनी इज़ गोइंग ऑन द सेफ प्लेस. ओनली इशू इज़ दैट वो डिले हो रहा है. मतलब अभी वो जो है जिस टाइमलाइन पे इन्होंने बोला था वो टाइमलाइन अभी ठीक नहीं है, बट द थिंग्स आर गोइंग ऑन द लाइन. बस थोड़ा सा वक्त पीछे चल रहा है, थोड़ा सा ये लोग लेट चल रहे हैं. बस ये एक छोटा सा इशू है, इसके अलावा एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. एंड मतलब अगर आप देखो, अगर ये रिपोर्ट अच्छा नहीं आता सो व्हाट वुड हैव हैपेंड. मतलब आपका जो शेयर प्राइस है साइसिल का वो गिरता. एंड क्योंकि कोई भी बुरा न्यूज़ ऐसे ही सपोर्ट करेगा आपके शेयर प्राइस को. सो वो बाय प्रोडक्ट है एंड इसका रिज़ल्ट उस पर दिखता. आपका इस न्यूज़ का रिज़ल्ट आपके शेयर प्राइस पे दिखता. जैसे US टैरिफ का रिज़ल्ट आपकी क्यूपिड के ऊपर दिखा, टायर वाले कंपनीज़ पे दिखा, जो भी रबड़ वाले प्रोडक्ट्स हैं उन पर दिखा. सो या यही है. मतलब आपको ऐसे न्यूज़ पढ़ते रहना है. बी वेरी एक्टिव. ये न्यूज़ मैंने अभी कुछ ही देर पहले देखा था. सो आई जस्ट थॉट फटाफट पढ़ के एंड मतलब आपको थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा बिकॉज आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा, राइट. एंड मार्केट खुलते ही तो you'll फाइंड द रिज़ल्ट. सो आपको थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा. ओके. सो या दिस वॉज द न्यूज़ अबाउट साइसिल्क. ऑलरेडी 20 स्टोर तो ओपन कर चुके हैं एंड अभी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी इन्होंने डाल दिया है, द न्यू वन, द Q21. सो लेट्स सी उसमें हमको और क्या मिलता है. ये न्यूज़ आप अच्छे से पढ़ो, समझो और मतलब आपको इस वीडियो पर नहीं डिपेंड रहना है. ये वीडियो आपका सपोर्टिंग एलिमेंट है. एंड गो एंड रीड द एक्चुअल न्यूज़ ओवर देयर. एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थिंग्स कैसे काम कर रही है, राइट. हाउ थिंग्स सपोर्ट ईच अदर. लाइक अगर ये न्यूज़ ख़राब आता इट वुड हैव फॉलन. एंड अगर ये न्यूज़ अच्छा वाला अभी इज़ लाइक न्यूज़ ठीक है. लाइक अभी IPO का मनी इन्होंने यूज़ नहीं किया है, वो एक्चुअली FD में पड़ा है, वहाँ से इंटरेस्ट भी लोग अर्न करें. सो क्योंकि बड़े अमाउंट में आपका पैसा है, राइट. आप जो 7-8% बेसिक FD का रिटर्न है वो भी देखोगे तो आपका पैसा अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर जाएगा. एटलीस्ट साइड में रहने से तो अच्छा है. और मेन जो थिंग है, जो मेन पर्पस है वो वहाँ से इंटरेस्ट अर्न करना नहीं है, टू मेक द मनी सेफ, राइट. आपको एक सेफ जगह पे पार्क करना पड़ेगा. इतना मनी है, यू कैन नॉट जस्ट कीप इट लाइक एनीथिंग. सो वही चीज़ है. एंड ये चीज़ें सपोर्ट करती है लाइक. और अगर मान लो ये डीले वाली चीज़ नहीं हुई होती है ना, अभी आपका रिज़ल्ट बेसिक है, नॉर्मल है. अगर मान लो कि आपका IPO वाले मनी का पूरा यूज़ हो गया होता है एंड थिंग्स वुड हैवन डीलेड. सो क्या होता ना, फिर आपका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता, राइट. क्योंकि न्यूज़ अच्छा है एंड द कंपनी इज़ फॉलोइंग द थिंग्स दे हैव प्रॉमिस्ड. सो ये सब चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है. सो आई होप आपको साइसिल के ये न्यूज़ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. ओके. सो टिल देन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी. टिल देन डू योर रिसर्च. थैंक यू.